वर्डप्रेस देखें, वर्डप्रेस इनिशियली जो बना था वो बना ही ब्लॉगिंग के लिए था, ठीक है ना। और वर्डप्रेस आप अगर होस्टिंग लें वर्डप्रेस की तो वहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ होता है वर्डप्रेस। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो अपने लोकल सिस्टम के ऊपर जैम्प जी। सॉफ्टवेयर आता है, वो आप हाँ, अगर डाउनलोड कर वो लें। है मेरे आई है थिंक ना। मैंने किया था। है ना। अभी शायद साल 2 साल पहले आई वाज़ मतलब एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ठीक डिफरेंट है। थिंग्स। ठीक तो है ना। मैंने शायद किया था वो, सही। बट उसके बाद तो इस्तेमाल हाँ, तो नहीं किया इसकी इतना कोई। इसकी एक अलग से वीडियो है मेरे पास कि ये वर्डप्रेस जी, जी। इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ओके, इंस्टॉलेशन तो मैं नहीं सिखा रहा, तो वो आपके लिए ठीक है, वो आसान आप है। वीडियो भेज हाँ, वीडियो दीजिएगा। भेज दूंगा, वो आपके लिए आसान है। वो मैं आपको सिर्फ ब्लॉग किस तरह बनाते हैं वो ओके, करवा देता हूँ। तो आपने जैम्प इंस्टॉल करना ज़रूर। होता है, उसमें ये दो सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं, अपाची और माई एसक्यूएल। अपाची सर्वर है और माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप उसके बाद लोकल होस्ट पे जाके जो भी आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है, वो वर्डप्रेस के फोल्डर को का नाम देते हो, जैसे मेरे फोल्डर का नाम है वर्डप्रेस। और उसके बाद आप WP एडमिन लिखते हो तो वो आपको लॉगिन पे ले जाता है। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाता है। अगर मैं WP लॉगिन लिख दूँ वर्डप्रेस के बाद, अब मैंने यूज़र नेम जी, पासवर्ड दिया तो ये मुझे ले जाएगा डैशबोर्ड पे। तो ये आपका सही। डैशबोर्ड होता है जहाँ से आप अपना पूरा वर्डप्रेस मैनेज करते हो ज़रूर। और जो है अपना सारा काम करते हो। अगर आगे अभी आप देखना चाहें कि आपकी वेबसाइट कैसी है, तो यहाँ पे जैसे ये मेरा टाइटल आ रहा है, यहाँ पे विजिट साइट आ रहा है। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है ना। तो अभी ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक सैम्पल पेज हमारे पास आ रहा है जो कि कुछ इस तरह का है। और ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में पोस्ट है, आपके पास नए पेजेस बना सकते हैं, आप अपीयरेंस में जाके थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस का आपको आइडिया होगा कि इसमें बनी बनाई थीम्स आती हैं, प्लगइन्स आते हैं, उनको आप इंस्टॉल करो, उनको आप अच्छे से यूज़ करो और अपनी साइट बना लो। तो हमने भी इसी को यूज़ करते हुए थीम्स वगैरह को अपना ब्लॉग्स बनाने तो उसके लिए जैसे लेट्स से कि मैं जाता हूँ अपीयरेंस में, सबसे पहले थीम हम ले लेते हैं। तो ब्लॉग अभी मेरे पास जो थीम है वो एक्स्ट्रा इंस्टॉल हुई हुई है। तो ब्लॉग के लिए मुझे एक थीम है जो कि जिसमें ब्लॉगिंग आसान हो जाएगी करना, तो वो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ। शैमरॉक करके थीम का नाम है कुछ, यार ये शैमरॉक, ठीक है ना। तो ये थीम है, ये इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। और ये ब्लॉगिंग के लिए बेटर रहती है, तो इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। थीम हो या प्लगइन हो, आपको इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद उसको एक्टिवेट करना होता है। अब अगर जाकर मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करके चेक करता हूँ तो देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा थीम की वजह से। तो देखें थीम की वजह से ये फ़र्क हमारे काफ़ी पास फ़र्क है। पड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ अच्छा। पे हमारे पास एक पोस्ट आ रही है, यहाँ पे हमारे पास साइड बार आ रही है, ऊपर हमारी जो टाइटल था वो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर पेजेस ऐड करने हैं हमारे को, तो हम इसके अंदर पेजेस ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक पेज तो होम का अच्छा, ये चाहिए। जो इसमें सर, जी। ये जो आपने स्टारशिप सॉल्यूशन, ये नाम आपने रखा हुआ है या ये इसी थीम में है नहीं ये? नहीं नहीं, स्टारशिप सॉल्यूशन तो मैंने रखा हुआ है जब ये पहले इंस्टॉल की अच्छा, थी। आपको। जी। तो अब ठीक जैसे है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ ना, कस्टमाइज के अंदर जाऊँगा, दो जी, चीज़ें होती हैं देखें वर्डप्रेस में। एक होती है थीम कस्टमाइजेशन और एक होता है आपके पास कि आप जाके जो है ना उसके पेजेस को एडिट करते हैं, यानी कि डैशबोर्ड से जाके काम करते हैं। तो दो चीज़ें जी, आपके जी। पास, थीम कस्टमाइजेशन के अंदर आपके पास सारा जो थीम ने आपको दिया हुआ होता है वो चेंजेस कर सकते हैं। और बाकी पेज पे, जैसे जो भी हेडर्स और ये जी जी सारे जी हैं, जी 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 जो जी भी जी लिखा हुआ है, ये सब जी चेंज जी। हो और जाएंगे बाकी इसमें। पेजेस के अंदर ठीक है। चेंजेस के लिए आप डायरेक्टली बट एडिट में जाके पेज को एडिट कर सकते हैं, या एलिमेंटर का एक प्लगइन जी, आता है उसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं। तो साइट आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास यहाँ स्टारशिप सॉल्यूशन आ रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं। लेट्स से के माय ब्लॉग साइट, फिलहाल मैं नाम रख देता हूँ, अभी कोई नाम और जहन में नहीं आ रहा तो हमने ये माय ब्लॉग साइट नाम रख दिया। टैगलाइन लगाना चाहूँगा तो टैगलाइन इसके नीचे आ जाएगी। तो तो लेट्स से के
मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च एनीथिंग ना। ठीक है जी, ये मैंने पब्लिश करा दिया। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। ठीक है जी, आगे चलता हूँ मैं। और जो है यहाँ पे मैं जो है डैशबोर्ड पे जाके, यहाँ पे भी डैशबोर्ड आ रहा होगा मेरे पास, मैं पेजेस ऐड कर देता हूँ। तो ऐड न्यू पेज करता हूँ मैं। अच्छा। और यहाँ पे ठीक जाके पेज का टाइटल दे देता हूँ होम, ठीक ठीक। और इसको कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है ना, तो एक होम पेज बन गया हमारे पास। सही है। और इसको अगर हम व्यू करना चाहें तो यहाँ से व्यू पेज कर सकते हैं। और इसी तरीके से न्यू पे जाता हूँ, एक पेज और बना लेते हैं हम, एंड दैट इज हमारे पास कॉन्टैक्ट। और एक और पेज अगर हम बनाना चाहें अबाउट का तो वो भी बना सकते हैं, हम इसको पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश। और एक पेज और बना लेते हैं हम, एंड दैट इज न्यू पे जाते हैं, पेज पे जाते हैं और ये करते हैं अबाउट। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमने। इतने चार पेजेस बना लिया। जी बिल्कुल, तो इस तरह से देखिए हमारे पास होम हो गया, अबाउट हो गया, हम्म। सैम्पल पेज हो गया। सैम्पल पेज हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। सैम्पल पेज, हाँ, इसको हम रीनेम करके कुछ और बना रीनेम सकते हैं, करके मतलब बना पेज सकते हैं रहने हम। दें। जहाँ यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास होम पेज आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट आ रहा है यार, ठीक है ना। हम्म। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने पास कुछ ब्लॉग्स भी हम बना लेते हैं, और फिर हम एक साथ काम करेंगे। तो ब्लॉग बनाने के लिए ना मैं कहीं से डेटा ले लेता हूँ फिलहाल। लेट्स से के बिंग गुरु शाम सर्वर का ब्लॉग है। तो यहाँ पे स्टोरीज हम देखते हैं, वहाँ से कुछ डेटा हम उठा लेते हैं। अच्छा, जैसे हम जब जो हम डेटा उठाते हैं कहीं हम्म से, या हम हम्म अगर एआई से भी जनरेट करते हैं, तो हम्म। इसको जो है फिर वो रैंक करने में ये कई ये चीज वो तो नहीं होती? गूगल इसको नहीं मतलब नहीं डिटेक्ट देखें, तो नहीं कर लेगा प्लेजरिज्म वगैरह में? नहीं नहीं कि डेटा आपने उठा कहीं से कॉपी किया हुआ है? डेटा उठा तो नहीं सकते कहीं से। हाँ, अच्छा, डेटा उठा तो तो क्या नहीं सकते। करेंगे? डेटा उठा नहीं हाँ, नहीं सकते मतलब जैसे कंटेंट हमने कहीं से कॉपी कर लिया हाँ नहीं, या कंटेंट कुछ इस तरह कर वो तो देखिए प्रॉब्लम है, वो तो फिर जो है ना आपका ओ, रैंकिंग नहीं होगी उसकी। हाँ नहीं ये, होगी। हाँ ये है कि एआई से आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीकेकार ये है कि जो है उसको आप कुछ अपनी उसको जबान रीराइट करें रीराइट करें, उसको थोड़ा कुछ बहुत। आप अपनी जबान में दें, उसको बोलो कि इसी टोन को सही आपने सही। रखते हुए जनरेट करके देना है। तो उसमें कुछ हाँ, ये तरीकेकार तो हैं। मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट उससे जी लेके जी उसमें जी, थोड़ी चेंजेस कर दें चेंजेस कर ताकि सकते। वो जी जी फैल ही ना कर सके। जी जी जी। तो उसमें कुछ ओके तरीकेकार हैं, उसको फॉलो किया जा सकता है एआई को। तो बाकी कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। नहीं तो कर हाँ, सकते नहीं ना। कर सकते। अच्छा जी, ये अच्छा, तो लेकिन जैसे अगर जी हम इंफॉर्मेशन के लिए भी किसी साइट पर हम जाते हैं और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं वहां से, और उसमें फिर देखिए, अपना कुछ मैं आपको बताऊं मिक्सिंग करते ब्लॉग हैं। का क्या तरीका है कि जो भी टॉपिक है ना आपका, आप चार जी, पांच साइट्स पे जाते हैं, वहां पे जो आपको जिस साइट के जो की पॉइंट्स आपको सही लगते हैं वो की पॉइंट्स आप वो उठा लें। ठीक कलेक्ट है, करते जाएं। आप नोट ठीक डाउन है। करें, कुछ उससे रिलेटेड वीडियो हम्म। देख लें, उस वीडियो से कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को देखते हुए आप अपनी सही जबान में कुछ लिख लें। ठीक है, सही और अपना भी सही। कुछ उसमें आप ऐड कर दें, और वो ऐड करके आप ऐड कर सारा का दें। सारा एआई को दे दें कि भाई ये मैंने लिखा है, और इसको रीराइट मुझे, करो। हाँ इसको आप अच्छे से रीराइट करो, और उसमें जो जिस तरह से मैंने लिखा है वही टच आना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं करना आपने। तो इस सही तरह से करके सही। आप कुछ दो चार दफ़ा प्रॉम्प्ट देते हो तो वो फिर आपको उसी हिसाब से लिखकर दे देता है। फिर करते करते ठीक है। आपको समझ में आ जाती है कि क्या आप बोलोगे तो क्या आगे से जवाब आएगा, और किस तरह से आपको मैनेज करना है। ठीक है ना। अच्छा, सही। तो ये इनकी साइट तो आ रही है हमारे पास। प्रॉब्लम आ रहा है इनके सर्वर में, स्टार्टअप पाकिस्तान पे चले जाते हैं हम। तो देखें यहाँ पे जैसे हमारे पास आ रहा है कि ये स्टॉक एक्सचेंज की इन्होंने खबर लगाई हुई है कि स्टॉक एक्सचेंज हम्म। में आप पैसे कमाएं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज हाई जा रहा है। तो ये हम देख लेते हैं, ये आ रहा है। अब इसकी ये हेडिंग है, ये हेडिंग मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ। ये इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं, और ये इसकी इमेज आ रही है, इमेज भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेव इमेज एज,
डेस्कटॉप पे रख लेते हैं स्टॉक के नाम से। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे गया हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद, डैशबोर्ड पे जाने के बाद मुझे ब्लॉग लिखने हैं, तो ब्लॉग के लिए मुझे यहाँ पे पोस्ट पे जाना पड़ेगा और ऐड न्यू पोस्ट करना पड़ेगा। तो ऐड न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, और टाइटल के अंदर हेडिंग डाल दी मैंने। ठीक है। और उसके नीचे मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारा टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। कंट्रोल सी किया मैंने, और ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है जी। और इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज। तो ये फीचर्ड इमेज के अंदर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट पे मैंने क्लिक करा, और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव किया था। तो ये मैंने यहाँ पे, अच्छा तस्वीर वो कहता है कि आपके पास जेपीजी नहीं है, तो तस्वीर हमारे पास, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी जी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तस्वीर है, मैं इसको ये जल्दी से, पीएनजी रही होगी। हाँ जी मैं इसको स्निपिंग टूल से कर लेता हूँ अपने पास। तो जी हमने तस्वीर को लिया और यहाँ पे जाके इसको डेस्कटॉप पे एसटी के नाम से, ये आप किस टूल से कर रहे हैं? स्निपिंग टूल विंडोज के अंदर होता है। अच्छा, स्निपिंग टूल में आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, पीएनजी से जेपीजी में जी कर सकते जी हैं। जी 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 जी। ओके ओके। ठीक है ना। तो ये वेब पी का फॉर्मेट था, मैंने इसको पीएनजी बना दिया। वेब पी नहीं उठा रहा था वर्डप्रेस, तो मैंने इसको बना दिया। अच्छा मैं यहाँ पे था, यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, और एसटी के नाम से मैंने सेव किया था यार। ठीक है ना। तो अभी उसने उठा लिया पीएनजी फॉर्मेट, इसको करते हैं। जी। तो ये फीचर्ड इमेज मेरे पास सेव हो गया। पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, और व्यू पोस्ट करता हूँ, तो देखें एक पोस्ट मेरे पास ही आ रही। अब आ गए। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मुझे मल्टीपल पोस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और जो है लेट्स से कि बिजनेस, ग्लोबल पे क्लिक करता हूँ, और ग्लोबल के अंदर ये जो है इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से इसकी हेडिंग को करता हूँ कॉपी, इमेज को मैं डायरेक्टली स्निपिंग टूल करता हूँ। ठीक है जी, सेव करते हैं हम। और BUS1 बिजनेस 1 के हिसाब से मैंने इसको ये नाम दे दिया, और मैं आ गया दोबारा अपने पास यहाँ पर। ठीक है। मुझे एक और ब्लॉक चाहिए, तो मैं यहाँ से जाता हूँ न्यू पोस्ट, पेज नहीं पोस्ट हमें बनानी है एक और, तो एक और पोस्ट बना लेता हूँ। दिस टाइम ये मैंने वहाँ से हेडिंग कॉपी की थी, दोबारा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। टेक्स्ट भी मुझे चाहिए, तो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और इसी तरह से मुझे यहाँ पे फीचर्ड इमेज चाहिए, तो अपलोड कर लेते हैं उस इमेज को हम, जो हमने डेस्कटॉप पे किया था। ये रहा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फीचर्ड इमेज, पब्लिश करते हैं इसको, पब्लिश। व्यू करेंगे आप, तो ये आपको पोस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है ना, ये पोस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा ये हमारे पास काम। तो ये जो आपने अभी पोस्ट बनाई है, ये हमने जो हमने अभी शुरू में एक ब्लॉग क्रिएट किया था आपने, हाँ हाँ ये हाँ। उसके अंदर नहीं आप अलग से डाल रहे हैं ना ये? जी अलग से डाल रहा हूँ। हमने हाँ हमने ठीक हमने क्या किया है, हमने 3 पेजेस बना लिए। ठीक है। अब ठीक पेजेस है। बनाने के बाद हम पोस्ट बना रहे हैं, यानी कि ब्लॉग्स डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम ब्लॉग्स डाल रहे हैं, अब उस ब्लॉग को हम सेट करेंगे। ठीक है। सही। हम ग्लोबल में से एक और उठा लेते हैं, एलन मस्क या मेटा वाला उठा लेते हैं। तो ग्लोबल हमारी कैटेगरी है, उसके अंदर एक और हम कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं एंड अगेन हम न्यू पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास
ये तस्वीर आ रही है, इसको भी मैं स्निपिंग टूल के ज़रिए सेव कर लेता हूँ। तो ये GL2 करके मैंने सेव करा दिया। और इस टेक्स्ट को इतना ही ले लेते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया मैंने और ये यहाँ पे डाल दिया। और इसके फीचर इमेज में जाके मैंने डेस्कटॉप से GL के नाम से मैंने किया था। सो GL2 फीचर्ड इमेज, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश और पब्लिश और व्यू पोस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से व्यू हो रही है। ठीक है, ठीक। तो हमने अभी तक 3 पोस्ट बनाई है, एक और पोस्ट भी बना लेते हैं ताकि डिफरेंस थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। एक हम स्पोर्ट्स में से ले लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में से हम ये ले लेते हैं, और ये हम यहाँ पे जाके कंट्रोल C करते हैं, न्यू पोस्ट अगेन ले लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। और इस तस्वीर को भी हम sports1 का नाम दे देते हैं। और अगेन टेक्स्ट हमें चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट ले कंट्रोल C। यहाँ आते हैं जो हम काम कर रहे थे, कंट्रोल V एंड फीचर्ड इमेज, अपलोड और SPO स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, ये sports1। ठीक है ना। ठीक है जी, इसको पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश। तो अब देखें हमारे पास तकरीबन 4 पोस्ट आ गई हैं, 2 एक कैटेगरी में है और एक एक अलग अलग कैटेगरी के अंदर मौजूद है। तो व्यू पोस्ट करते हैं, ये पोस्ट है हमारे पास। तो अब अगर आप जाते हैं अपने पास डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ जाके आप पोस्ट पे और ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखें ये 1 2 3 4 पोस्ट आ रही हैं, और ये एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही है। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ट्रैश कर रहा हूँ। ये 4 आ रही हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक इसमें है। एडिट एडिट पे जाता हूँ, पाकिस्तान अनाउंस्ड पे जाता हूँ। तो इसको मैं एडिट पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके एडिट में इसको मैं कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक कर रहा हूँ, और ऐड न्यू कैटेगरी में यहाँ जाके लिख रहा हूँ स्पोर्ट्स। ठीक है, और ऐड न्यू कैटेगरी हो गया। और यहाँ से अनकैटेगराइज पे से हटा रहा हूँ चेक, और हम्म। इसको सेव कर रहा हूँ। इट मीन्स कि इस ब्लॉक को मैंने कैटेगरी असाइन कर दी, एंड दैट इज स्पोर्ट्स। ठीक है ना। तो हम दोबारा आ जाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और इसको मैंने एडिट कर लिया। ठीक है, ये ग्लोबल ग्लोबल है, ये भी ग्लोबल है, और ये पाकिस्तान है। तो इसमें जाते हैं हम मेटा वाले के अंदर, और ऐड न्यू कैटेगरी, एंड कैटेगरी नेम वुड बी ग्लोबल। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस पे से चेक हटा देंगे, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल में चला गया। वापस जाते हैं, इसको भी एडिट करते हैं, और इसको भी कैटेगरी देने देंगे ग्लोबल। तो बस यहाँ पे चेक लगाना है, ग्लोबल ऑलरेडी बनी हुई है, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है ना। वापस जाते हैं, ये आ गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और इसको हम ऐड न्यू कैटेगरी यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, और ऐड न्यू कैटेगरी, और अनकैटेगराइज पे से हटा दें, इसको सेव कर दें। तो नाउ वी हैव कैटेगराइज्ड ऑल आर ब्लॉग्स। तो अब क्या करना है हमें, देखें हमारे पास जो अभी शक्ल नज़र आ रही है आपको, वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना।
तो होम पेज है, सैम्पल पेज आ रहा है आपके पास, अबाउट है, कांटेक्ट है। तो हमारे पास मेन्यू होता है और वो अपीयरेंस के अंदर होता है। अपीयरेंस में आप जाएंगे तो मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो मेन्यू आपको दिखा देगा। तो ये मेन्यू आपके पास अभी कोई बना हुआ नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिकली एक मेन्यू उठा रहा है। तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, माय मेन्यू करके, माय मेन्यू। ठीक है, क्रिएट करूँगा और जो है ऑटोमेटिकली पे चेक लगा दूंगा, यहाँ पे भी चेक लगा देता हूँ। और अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम पेज, ये सारे मुझे मेन्यू में चाहिए, ऐड टू मेन्यू। और इसके साथ साथ देखें यहाँ पे आ रहा है कैटेगरीज। कैटेगरीज में ये तीनों भी मुझे मेन्यू में चाहिए, इस पर भी चेक लगा देता हूँ, ऐड टू मेन्यू। ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट इस तरह करनी है मुझे, सबसे पहले चाहिए होम, उसके बाद अबाउट, उसके बाद मेरे पास कैटेगरीज, उसके बाद सबसे आखिर में कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो ये मेरे पास है, इन दोनों पे चेक लगा हुआ है। सेव मेन्यू करूँगा मैं अपने पास, और यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें ये मेरे पास इस तरह से है। ठीक है, होम का पेज आ गया मेरे पास। ठीक है, अबाउट का पेज आ रहा है। ग्लोबल के अंदर देखें हमारे पास दो, वही जो हमने पोस्ट जी बनाई थी पोस्ट दो, बनाई है, वो दो पोस्ट आ इसमें रही हैं। कैटेगरी के हिसाब जी से इसमें आ बिल्कुल गए। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में मेरे पास एक कैटेगरी आ रही है, ठीक है। और पाकिस्तान में बस एक कैटेगरी आ रही है। ठीक है ना। अब ये होम पेज मेरे पास खाली आ रहा है, तो देखें इसका तरीकाकार क्या है कि मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जो है और जो है यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से कस्टमाइज में जाता हूँ, और यहाँ पे है मेरे पास होम पेज सेटिंग। इसमें स्टैटिक पेज पे क्लिक करता हूँ और पोस्ट पेज को बना देता हूँ होम पेज। पोस्ट पेज को मैंने होम पेज बना दिया एंड पब्लिश करता हूँ, और इसको बंद करता हूँ। और यहाँ पे जाता हूँ वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे जाके विजिट साइट करके चेक करता हूँ कि आया। अब क्या है, तो अब मेरा जो लैंडिंग पेज है, यानी कि होम पेज लैंडिंग पेज बन गया है मेरा, और होम पेज पे सारे ब्लॉग आ रहे हैं। ठीक है। और अच्छा। है ना, यहाँ पे देखें आपके पास इस तरह से मल्टीपल ब्लॉग्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसको लिमिट कर सकते हैं हम, और किसी एक ब्लॉग पे आप क्लिक करते हैं तो वो ब्लॉग अलग से खुल जाता है आपके पास। ये ब्लॉग खुल गया आपके पास, उस ब्लॉग के अंदर यहाँ रिप्लाई का भी आपके पास ऑप्शन आ अच्छा, रहा है। होम होम पे पूरे पूरे ब्लॉग्स नहीं है, उसकी जी 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 हाइलाइट्स होंगी। जी जी, हाईलाइट्स होंगी उसकी। ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग पे करेंगे तो पूरा ब्लॉग खुलेगा। और ये कैटेगरी वाइज आ गया आपके पास। कॉन्टेक्ट अस के अंदर हमने क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर हमें कॉन्टेक्ट फॉर्म देना है। तो आपके पास जो है ना एक प्लगइन मौजूद होता है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं ऐड न्यू प्लगइन के नाम से। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बहुत मशहूर प्लगइन है, ये वो हम यहाँ पे फ्री टू लिखते हैं। यूज होता है। जी जी। तो ये प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको हम अपने पास एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना कुछ और प्लगइन भी हैं, वो भी हम साथ साथ कर लेते हैं। सोशल बाय डैनी है, स्मार्ट सोशल है। ठीक है ना, सोशल बाय डैनी हम कर लेते हैं। सोशल बाय डैनी, ऐड न्यू प्लगइन्स में जाते हैं। सोशल बाय डैनी, सोशल बाय डैनी। तो ये है सोशल बाय डैनी, इसको इंस्टॉल करते हैं हम, एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और प्लगइन है, एंड स्मार्ट सोशल के नाम से है। स्मार्ट सोशल को भी देख लेते हैं हम। तो स्मार्ट सोशल ये वाला जो है, स्मार्ट सोशल मैक्स स्मार्ट सोशल, ये हमें रिक्वायर्ड है। एक्टिवेट करते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर, हमने कुछ प्लगइन्स करें इंस्टॉल। तो हम अगर किसी ब्लॉग पे जाते हैं तो देखें यहाँ पे ये सोशल बाय डैनी तो ना यहाँ पर आ गया है। तो ये पोस्ट, ये आप अच्छा। डायरेक्टली यहाँ से
शेयर कर सकते हैं। इसके प्लगइन में मैं जाऊंगा तो मज़ीद इंस्टाग्राम वगैरह के भी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो तो ये हम अभी तो जैसे ये अब इसके बटन्स तो शो हो रहे हैं, लेकिन इसमें लिंक भी होगा या वो हमें देना पड़ेगा? फेसबुक का लिंक हम कैसे उसमें देंगे देखें उसको? वो तो इस ऑटोमेटिकली नहीं नहीं देखें उठाएगा ना? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दो जो बंदा ये पोस्ट देख रहा है, वो अगर इसको अपने फेसबुक पे शेयर करना चाहता है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा, उसका फेसबुक खुला हुआ होगा, उस पे ओ, शेयर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, ये ये उसका है जी जी, ये उसका, इसके लिए है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये मतलब ये जिस किसी ने अगर इस आर्टिकल को या इस पोस्ट को शेयर करना है तो वो फेसबुक पे शेयर करेगा, तो जिस जो बंदा देख रहा होगा उसी का फेसबुक पेज जी जी खुलेगा जी और वो वहां पर जी शेयर जी, हो जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें साइड में यहाँ पे चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए ना हमारे पास यहाँ पे विजिट्स होते हैं, तो हम विजिट्स में गए, और विजिट्स के अंदर पोस्ट साइड बार आ रहा है हमारे पास, ये होम साइड बार आ रहा है। तो होम साइड बार के अंदर ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मैक्स सोशल विजिट डाल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि फेसबुक मैंने डाल दिया, और सिंपली मैं यहाँ पे facebook.com दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है इंस्टाग्राम डाल दिया, और सिंपल मैं फिलहाल instagram.com दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको जाहिर सी बात है, आप अपना लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी आपका पेज का लिंक होगा। इसको हम सेव करके, इसको डन करके चेक करते हैं फिलहाल। तो मैंने एक तो होम साइड बार पे ये लगा दिया मैक्स सोशल, और मैं क्या लगा सकता हूँ, शैमरॉक पोस्ट भी मैं लगाता हूँ, ये नीचे लगाता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी डन करता हूँ, और जो है मैं जाके अब अपना पेज चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरा होम पेज है मेरे पास ना, यहाँ पर वो विजिबल होने चाहिए जो मैंने अभी विजिट्स लगाए हैं, ठीक है। ग्लोबल में जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं विजिबल हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ लगा तो दिए हैं, लेकिन ये मुझे अभी तक साइड बार में नज़र नहीं आ रहे। तो एक काम मैं करता हूँ, पोस्ट साइड बार के अंदर भी ये दोनों चीज़ें लगाता हूँ। अगर ये यहाँ से सोशल विजिट लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल सिर्फ फेसबुक दे के चेक कर रहा हूँ मैं, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे पास पोस्ट पेज के ऊपर, होम पेज पे तो मैंने देखा कि वो फिलहाल विजिबल नहीं हो रहा, तो उसको देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। पोस्ट भी लगा दी मैंने, स्पोर्ट्स, इसको चेक लगा देते हैं, उसमें हमने चेक नहीं लगाया था, उसके अंदर भी मैं चेक लगा के देख लेता हूँ। चेक लगा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब चेक ये करना है मुझे कि ये मेरे पास यहाँ पे नज़र आने चाहिए, होम पेज के ऊपर, और जो है ग्लोबल के ऊपर, ठीक है ना। तो कोई हमारे पास जो है ना, पेज की सेटिंग के अंदर एडिट में जाते हैं, देखते हैं पेज की सेटिंग में हो सकता है कोई इशू आ रहा हो हमारे पास। तो ब्लॉक पेज है, साइड बार,
यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे जिससे हमारे पास साइड बार इनेबल हो जाए। साइड बार, हमने साइड बार पे चीज़ें लगा दी बट वो नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा जी, एक्टिव साइड, पेज साइड बार है हमारे पास। पेज साइड बार पे भी हम ये चीज़ें लगा देते हैं और यहाँ पे आइकन ऐड करते हैं। फेसबुक डाल के चेक करते हैं, हम facebook.com लिखते हैं, सेव करते हैं एंड अगेन हमारे पास एक और चीज़ है एंड दैट इज शैमरॉक पोस्ट। कहाँ चले गई, ये रही। इसको भी हम लगा देते हैं पेज के ऊपर। ये तीनों कैटेगरीज को इनेबल करते हैं यहाँ पर, सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे शायद पेज पे हमारे पास आ जाएंगी और फिर हम पोस्ट के ऊपर भी इसको इनेबल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी नहीं आई है, यहाँ पर भी नहीं आई है, यहाँ पर भी नहीं आई है। विजेट्स सेव हमने पेज साइड बार पे लगा दिया, आर्काइव साइड बार। अच्छा देखिए, अब जो हमारे इसमें काम रहता है ना, वो काम सिर्फ हमारा ये रहता है कि यहाँ पे हमें ना कुछ साइड हमें, बार। हाँ यहाँ पे समझ लें हमें प्लगइन्स लगाने, विजेट्स लगाने। एक विजेट ऐसा लगाना है कि जिसके अंदर हमारे पास जो रैंडम पोस्ट उड़कर आ जाएं 4-5, ठीक है ना। तो कोई बंदा आपके अच्छा, किसी, हाँ किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर आया है तो वो साइड में से जाके किसी और पोस्ट पे भी जा सकता है, ठीक किसी है। और पोस्ट में जा अच्छा, सकते इसी तरीके से उसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे सोशल शेयरिंग का भी एक प्लगइन है जो कि हमने ऑलरेडी ऐड करा है, लेकिन यहाँ पे वो नज़र फिलहाल नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से और कोई विजेट है, आप कैलेंडर लगा सकते हैं, आप कोई ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं शो कर रहा, ये मैं देख लेता हूँ और अगली क्लास में ये आपको समझा दूंगा। प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया है और हमने यहाँ पे विजेट के अंदर दे भी दी हैं चीज़ें, बट वो वहाँ पे शो नहीं कर रही। तो वो क्या इशू है, वो मैं देख लूंगा और देख के आपको बता हैं। दूंगा। देखें, ये इतने सारे विजेट्स हैं तो जिसमें हम्म। से आप नए विजेट इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसी में से कोई विजेट भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई इमेज लगाना है, गैलरी लगानी है, आपको हम्म। कैटेगरीज लगानी है, तो सब यहाँ से, कैलेंडर लगाना है, सब उठा के लगा सकते हैं। तो ये शो क्यों नहीं ऐसे। हो रहे, इसको मैं देख लूंगा और फिर ये सही 5-10 मिनट की चीज़ है, मैं अगली क्लास में ये करवा के फिर हम आगे दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है जी। है। ठीक है जी, कोशिश करूंगी कि मैं, अगर मैंने जो पुराना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था अगर मैं निकालती थी तो एक कोई छोटा मोटा ब्लॉग राइट करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा सर, एक काम और हो सकता है, जैसे हमारी क्लासेस कभी कभी बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं हो पाती, हम्म। तो आप जैसे, आपको भी कभी काम टाइम नहीं होता, कभी मेरे पास नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कभी इस तरह गैप ज्यादा हो रहा हो तो आप एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मुझे जी भेज जी, दें, मैं भेज देता हूँ। है ना। हाँ, ताकि वो फिर हमारा इतना टाइम नहीं, फिर मैं उसको देख लूंगी, उसके बाद मुझे कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं मैं आपसे फिर फिर पूछ ऐसे ऐसे सकती हूँ, ऐसे ही करता हूँ है मैं। ना। तो जी जी जी। थैंक यू। ठीक, थैंक यू वेरी मच।